अब हम आपको बताते हैं कि शार्प सॉल्यूशन के जीएल के मॉड्यूल में हम परचेज का जेबी और सेल का जेबी किस तरह एंटर करते हैं। अगर आप हमारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट ईआरपी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपने अपनी परचेज की लायबिलिटी और सेल्स की जो रिसीवेबल बुक करने के लिए और इनकम बुक करने के लिए जो वोचर यूज़ करने हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम जीएल में आएंगे। जीएल में वोचर एंट्री में हमारे पास परचेज जर्नल और सेल जर्नल। परचेज जर्नल बेसिकली एक टाइप का जेवी ही है, लेकिन अगर आपने लेजर में ये रिपोर्ट देखनी है कि आपने सिर्फ वो जेवियाँ देखी हैं जिसके थ्रू आपने परचेज बुक की है, तो इसलिए हम उसके एक अलग टाइप मार्क कर देते हैं। इसी तरह सेल जेवी जर्नल भी सेल की एक जेवी है, लेकिन इसकी टाइप एस जे है, ताकि अगर आप कल इन वोचर्स के अलग लेजर देखना चाहें तो आप उसको देख सकें। सबसे पहले हम परचेज जेवी बुक करते हैं। परचेज जेवी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से बेसिकली वोचर डेट, वोचर ये ऑटो होता है। उसके बाद हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं स्टॉक का कोड, जनरल स्टोर फॉर एग्जांपल स्टॉक अगेंस्ट कोई नरेशन लिख दी, इसको मैंने डेबिट कर दिया 1000 रुपये से और उसको ऐड कर दिया। और इसी तरह मैंने पार्टी के कोड को स्टोर सप्लायर्स को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने के बाद इसको सेव कर दिया और एक प्रिंट, मैंने इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक किया। बेसिकली ये परचेज जेवी, जिसका हमने नाम भी परचेज जर्नल वोचर रखा हुआ है, बेसिकली एक टाइप की जेवी ही है। जस्ट हमने सेपरेशन करने के लिए, जब आप लेजर देखें तो उसमें सारे जेवी शो होंगे। अगर आपने सिर्फ परचेज का लेजर देखना है या सेल्स का लेजर देखना है, तो जो आपने जेवी के थ्रू बुक किए तो उनके हमने सेपरेट टाइप यहाँ पे डिफाइन कर दिए। इसी तरह सेल जेवी के लिए भी हम जीएल, वोचर एंट्री और सेल जर्नल। सबसे पहले इसमें भी हमारे पास सेम ही वोचर का मेथड जिसे हमने आपको बाकी वोचर्स में बताया है। डेट, उसके बाद हमारे पास कोड, ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर मेरे पास कोई भी ट्रेड डेटर, कोई भी मैंने यहाँ पे इंटर कर दी नरेशन और अमाउंट मैंने इंटर की 20,000, ये डेबिट हुआ। इसी तरह मैंने सेल्स का जो कोड है, लोकल सेल या एक्सपोर्ट सेल या जो भी है, उसके कोड को मैंने डेबिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट कर दिया, और ये मेरे पास सेल का जेवी बुक हो गया। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। सेल जर्नल वोचर, ट्रेड डेटर्स, उसको हमने डेबिट किया और लोकल यान सेल को हमने क्रेडिट किया। इसी तरह जो वोचर्स हैं, जिसमें हम सेल टैक्स वगैरह या इस तरह के कोई लेजर को मार्क करना चाहते हैं, तो हम उसकी एंट्री भी सेम इसी तरह करेंगे। इसके बाद हमारे पास वोचर ऑपरेशन में एक मेन्यू है चेक प्रिंट। बेसिकली ये मेन्यू हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हमने बल्क में चेक प्रिंट करवाने हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो हम ये मेन्यू यूज़ करते हैं। वोचर के फॉर्म से हम जब वोचर का प्रिंट लेते हैं तो वहाँ से 1 बाय 1 हम चेक प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वोचर का मैंने प्रिंट लेना हो तो उसको मैं यहाँ से 1 बाय 1 चेक का प्रिंट ले सकता हूँ। जिस तरह के यहाँ से मैं बैंक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जब मैं चेक प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने फ्रंट एंड पे दी है वो उसके एक चेक प्रिंट हो जाता है। ठीक है,
लेकिन अगर मैंने वोचर्स के टाइम पे चेक प्रिंट नहीं किए और मैं बल्क में चेक प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं ये वाली विंडो यूज़ करूँगा या ये वाला मेन्यू यूज़ करूँगा, जिसे हम चेक प्रिंट कहते हैं। सबसे पहले आपने डेट बताना है कि किस डेट से लेके किस डेट तक वोचर्स के आपने चेक प्रिंट करने हैं। वोचर टाइप डेफिनेटली बैंक पेमेंट ही होगी, इसलिए वो लॉक हुई पड़ी है क्योंकि उनसे चेक प्रिंट होंगे। यहाँ से हम बैंक का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस बैंक के चेक प्रिंट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हबीब बैंक लिमिट सेलेक्ट कर दिया और साथ में वोचर नंबर भी बता देता हूँ कि 1 नंबर वोचर से लेके 10 नंबर वोचर तक या 19 नंबर वोचर तक आपने प्रिंट करने। इसी दौरान मैंने एक सेपरेट प्रिंटर में जो कि सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा उसमें HBL के चेक के फॉर्मेट रख दिए और जब मैं चेक प्रिंट पे क्लिक दूंगा तो 1 बाय 1 उस वोचर के प्रिंट उस चेक पे चले जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सार्प सॉल्यूशन में हम एडवांस बैंक और कैश पेमेंट्स और एडवांस बैंक और कैश रसीट्स कैसे एंटर करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे पेमेंट की विंडो में। हमारे पास जिस तरह बैंक पेमेंट है सेम उसी तरह हमारे पास एडवांस पेमेंट की विंडो भी मौजूद है, जिसमें जस्ट हम एडवांस पेमेंट ही बुक कर सकते हैं। यहाँ इस विंडो में बाकी एंट्री सेम वोचर्स की तरह ही है, जस्ट हमें यहाँ पे चीज़ एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, पीओ नंबर। अगर हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, किसी पार्टी को किसी पीओ के अगेंस्ट, अगर आप हमारे ERP यूज़ करते हैं या परचेज का मॉड्यूल यूज़ करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ से पार्टी सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे पीओ नंबर लुकअप हो जाता है, मैं उसी के अगेंस्ट एडवांस बुक करता हूँ। ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सेलेक्ट कर दें तो कल आपको रेफरेंस की एक रिपोर्ट मिल जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस पीओ के अगेंस्ट आपने कौन से एडवांस पेमेंट इशू की है। तो सबसे पहले एडवांस पेमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, एडवांसेस का एक कोड सेलेक्ट करता हूँ कि एडवांसेस टू स्टोर सप्लायर्स, एडवांसेस टू स्टोर सप्लायर्स, और यहाँ से मैंने सप्लायर सेलेक्ट किया। यहाँ मैंने चेक नंबर दिया, चेक डेट, चेक टाइटल, पावर एंड ऑटोमेशन, और यहाँ मैंने अमाउंट दी। ये डेबिट है दी। उसके बाद मैंने बैंक सेलेक्ट किया और ये मैंने क्रेडिट कर दिया और सेव। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल लाजमी रखना चाहिए, वो ये कि इसमें एक कोड आपका एडवांस होना लाजमी है। एडवांस के कोड का मकसद ये है कि आप जिस भी कोड को एक साइड की डेबिट कर रहे हो उसको आपने एडवांस मार्क करना लाजमी है दोनों केसेस में। जब करंट एसेट्स में आते हैं एडवांसेस टू सप्लायर्स, और जिस तरह ये एडवांस स्टोर सप्लायर, इसको यहाँ पे हमने एडवांस मार्क किया हुआ है। अगर ये एडवांस मार्क नहीं होगा तो आप एडवांस पेमेंट नहीं कर सकते, बल्कि वो आपको मैसेज शो करेगा कि प्लीज़ सेलेक्ट वन कोड ऑफ एडवांस। तो फिर आपने उस कोड को एडवांस मार्क कर देना है, और डेफिनेटली दूसरा कोड बैंक का होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कोड आपने दिए तो वो इस वोचर को क्या कर देगा, सेव कर देगा, और सेव के बाद आप उसका प्रिंट रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह प्रिंट के ऊपर भी एडवांस लिखा हुआ है। इसी तरह पेमेंट्स के अंदर जब मैं कैश पेमेंट एडवांस के थ्रू करना चाहता हूँ तो कैश पेमेंट के वोचर में और एडवांस कैश पेमेंट के वोचर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आपने जैसे यहाँ से एडवांस सेलेक्ट करना है तो आप जैसे एडवांस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास पीओ नंबर शो हो जाता है, और ये बेसिकली वही पीओ नंबर है जिसके अगर आप उसको एडवांस दे रहे हो। अगर आप हमारा प्रॉपर ERP यूज़ कर रहे हैं तो ये सिस्टम लिंक होगा, वरना इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कैश पेमेंट के केस में भी सबसे पहले मैं एडवांसेस टू सर्विस सप्लायर स्टोर सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ। सॉरी, मैंने पार्टी सेलेक्ट की। यहाँ मैंने नरेशन में भी सेम यही चीज़ दे दी, चेक नंबर में दे दिया, यहाँ पे मैंने अमाउंट दी
15,000 तो 1.5 लाख। इसी तरह मैंने कैश के हेड को सिलेक्ट किया, कैश इन हैंड, और मैंने सेव कर दिया। अब ये बेसिकली कैश पेमेंट के थ्रू मैंने एडवांस बुक किया है, और इसमें भी वही रूल लागू होता है कि एक कोड का एडवांस मार्क होना ज़रूरी है और दूसरे कोड का कैश मार्क होना ज़रूरी है, जिस तरह मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया। और ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ एडवांस कैश पेमेंट वाउचर ये मेंशन है। इसी तरह हम आपको एडवांस बैंक रसीट और कैश रसीट बताते हैं। सबसे पहले बैंक रसीट। सेम सिंपल बैंक रसीट और एडवांस बैंक रसीट में सिर्फ यही फ़र्क है कि एडवांस के केस में आप इस चेक को ऑन करते हैं। जिस तरह परचेज के केस में आपका परचेज ऑर्डर आता है, इस तरह रसीट के केस में आपका सेल ऑर्डर सेलेक्ट हो जाता है अगर आप हमारा प्रॉपर सेल्स का मॉड्यूल यूज़ करें। अगर आप सिर्फ अकाउंट्स का मॉड्यूल यूज़ करो, आपने सिर्फ वाउचर बुक करना है, तो इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सेल्स के एडवांस के केस में मैं एडवांस का कोड सेलेक्ट करता हूँ। कस्टमर से एडवांस मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कस्टमर से एडवांस सेलेक्ट किया, और जैसे एडवांस सेलेक्ट किया, ये मैंने चेक नंबर जिसके थ्रू एडवांस सेलेक्ट किया, और मेरे पास कस्टमर मेरा हो गया क्रेडिट ऐड। इसी तरह बैंक के जो कोड है करंट अकाउंट, वो मेरा हुआ डेबिट। और ये मैंने वाउचर सेव कर दिया। इस केस में भी आपका एक कोड एडवांस मार्क होना ज़रूरी है और दूसरा बैंक मार्क होना ज़रूरी है। इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। बैंक रिसीट वाउचर एडवांस, सेम चीज़ हम कैश पेमेंट वाउचर के अगेंस्ट रिपीट करते हैं। जस्ट हमने मार्क किया कैश, यहाँ पे सेल ऑर्डर सेलेक्ट हो गया। सबसे पहले हम एडवांस का कोड सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम कस्टमर्स। चेक नंबर, इसमें चेक नंबर नहीं होगा, कैश रिसीट है बेसिकली, तो मैं इसको कर देता हूँ क्रेडिट 34,000 से। इसी तरह अब मेरे पास कैश का जो कोड होगा, कैश इन हैंड या जो भी, उसको मैं कर देता हूँ डेबिट 34,000 से। यस, प्रिंट प्रीव्यू, और ये मेरे पास कैश रिसीट वाउचर का भी प्रिंट प्रीव्यू शो हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि शार्प में ऑटो टैक्स वाउचर किस तरह काम करता है। वाउचर एंट्री में आएंगे, ऑटो टैक्स वाउचर, ठीक है। सबसे पहले हमने वो कोड बताना है जिसके अगेंस्ट हमने टैक्स की पेमेंट डिडक्ट की है और हमने उसको आगे जमा करवाना है। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह पिछले वाउचर्स में कुछ टैक्स की एंट्रीज की थी और पेमेंट डिडक्ट की थी, तो मैं वही कोड सेलेक्ट करता हूँ। उस कोड को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने डेट सेलेक्ट की कि इस मंथ से इस मंथ तक ये जो कोड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया टैक्स कोड, इसके जितने भी वाउचर्स हैं पहले मैंने उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके जितने भी वाउचर्स हैं मुझे शो करवा दें। तो बेसिकली उसमें मुझे 2 वाउचर शो करवाएं कि मैंने 2 वाउचर्स में जो उसकी पेमेंट डिडक्ट की है वो कुछ इस तरह से है।
एक में 4,000 और एक में 11,511, ठीक है। और ये वोचर नंबर, वोचर डेट, ये विदहोल्डिंग का टाइटल और ये वोचर कंपनी के नाम, ठीक है। अब हमने ये पेमेंट यहीं से जमा करवानी है, तो दोनों वोचर्स की मैंने पेमेंट जमा करवानी है। बैंक के थ्रू तो पीपी सेलेक्ट करूँगा, कैश के थ्रू तो सीपी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं किस डेट को पेमेंट जमा करवा रहा हूँ वो, अगर क्रॉस चेक के थ्रू करवा रहा हूँ तो इसको मार्क कर देना है, अदरवाइज इसको नहीं मार्क करना। चेक नंबर में बता देता हूँ, चेक की डेट कौन सी है, किस बैंक का मैं चेक जमा करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट्स में जो मेरे पास सर्च के ऑप्शन मौजूद है वहाँ से मैंने एक बैंक सेलेक्ट कर दिया। और अगर मैंने चेक का फॉर्मेट भी लेना है, तो अगर चेक प्रिंट करना है तो वो भी साथ में बैंक सेलेक्ट कर देता हूँ। सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली क्लिक करता हूँ पेड के ऊपर। वो कह रहा है कि प्लीज़ इंटर डिस्क्रिप्शन, नरेशन आप लिख दें, टैक्स पेड अगेंस्ट समथिंग, कुछ भी आप लिख दें, ठीक है। और पेड टू, जिसको आपने पेड करना है, मैंने क्लिक किया और मेरे पास वोचर नंबर 5 बैंक पेमेंट का यहाँ से सेव हो गया। ये वोचर मैं मैनुअली बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ से बनाने का ये मकसद है कि मेरे आगे जितने भी टैक्स की पेड एंड पेड की रिपोर्ट्स हैं वो इसी वोचर से, अगर आप मैनुअल वोचर का बैंक पेमेंट का वोचर इंटर करेंगे तो वो रिपोर्ट्स काम नहीं करेंगे, उनमें डेटा नहीं होगा। अगर आप यहाँ से पेड करेंगे, अनपेड करेंगे, तो उन वोचर रिपोर्ट्स में प्रॉपर डेटा शो होगा। मैं यहाँ से इसको प्रिंट चेक कर सकता हूँ, वोचर प्रीव्यू। तो ये मैंने टैक्स जमा करवा दिया, ठीक है, बैंक पेमेंट वोचर के थ्रू। उसके बाद जब मैं दोबारा गेट करूँगा तो जो अनपेड होगा वो शो हो जाएगा और जो पेमेंट हो चुकी है वो नहीं शो होगा।